आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा, मास्टर बनना पड़ेगा, कलेक्टर बनना पड़ेगा, आप जवाब दे सकते हैं। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है वोट। सबसे बड़ी ताकत वोट। वो संविधान ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, वो दलित का बेटा ने वो ताकत दिया है। मेरे सभी जिम्मेदार शख्सियत कि आप आज देख रहे हैं बिहार का हाल, हम मौजूद जरूर होते हैं। आज हमारे बुजुर्ग जनाब मरहूम इलियास हाजी साहब जो हमारे लिए एक स्ट्रेचर खड़ा करके चले गए और उसकी बागडोर हम सब नए युवाओं के हाथ में दे दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि पीपुल जस्टिस पार्टी को अपने नई जनरेशन को के हाथों में इसको देकर और इसको मुकम्मल इसको कायम किया जाए। हमारी ये सोच है कि हमारा भी एक मुस्तकबिल हो जिससे हमारे बच्चे और आने वाली जनरेशन एक सही मुकाम पर एक सही ओहदा पाए। इसके लिए हम सबको मुस्तैद होना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ज़्यादातर फितनों में और मजहबी ऐसे मसलों में उलझे रहते हैं कि जैसे कि अभी आपने सुना कि लोग बैरवी और साहबी और ये सब होता है, तो उससे क्या होता है कि हम लोग बट रहे हैं। और ये बात सच है कि अगर हम लोग बटेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए लिहाजा हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा करीब हों, अपने दिलों में एहतियात पैदा करें और एक दूसरे को हमेशा छोटा हो या बड़ा हो उसको हर जगह इज्जत अफजाई किया जाए ताकि हमारी नई जनरेशन हम सबको हमारे जो बुजुर्गान हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उन सबको याद रखें। और साथ ही हमारे इस मिशन को कि जो हम मुसलमानों का दायरा तक कमज़ोर है इसमें किसी भी तरीके से कोई कमी ना आए, धीरे धीरे इंशाल्लाह ये मजबूत होता जाए। इसीलिए आज जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम ये रखा गया है इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम सब आपस में एहतियात पैदा करें, हम सब एक होकर और एक साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, एक दूसरे की दुख तकलीफ को एहसास करें। सबसे ज्यादा हमारे दिलों में क्या होना चाहिए? इंसानियत। हम अपने आप को अपने ज़मीर के अंदर एक इंसान पैदा जिंदा कर ले ताकि एक दूसरे को दर्द और तकलीफ को एहसास कर सके। इसी के साथ अपनी बात खत्म करते। अस्सलाम वालेकुम। नदी का जो एहसानुल हक मलिक सम्मान से आज पीपुल्स जस्टिस पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है। इस मौके पे हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राशिद जमील खान साहब हैं। खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी पार्टी किस मकसद के लिए बनाई गई थी और आगे आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मरहूम इलियास आज़मी साहब जो है वो डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब जिन्होंने मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश से बनाई थी उसके साथी पुराने थे और उन्हीं की सरपरस्ती में हम लोगों ने राजनीति को सीखा। और उनका हमेशा से यह रहा कि समाज में सामाजिक इंसाफ होना चाहिए हर वर्ग के साथ, और इसी में पूरी ज़िंदगी उनकी लगी है। अभी NRC के आंदोलन के बाद पीपुल जस्टिस पार्टी बन गई और जिसका मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उनका स्लोगन यही था कि दलित और पिछड़े और मुस्लिम जो यहाँ पर वंचित समाज है इसको मेहनत करके, इसके ऊपर मेहनत करके इनको हक और हिस्सा दिलाने का प्रयास किया जाए।
तो पीपुल्स जस्टिस पार्टी का जो कैडर खड़ा करने का प्रयास हमारा है, तो इन लोगों को मेहनत करके, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, इनको एकजुट करके और इस समाज के अंदर जो अच्छे लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, उनको लेकर आकर एक ऐसा संगठन खड़ा किया जाए जिसमें दलित, मुस्लिम, पिछड़े, जाति, धर्म, हर जाति और धर्म के लोग हों और उनको मिलाकर एक संगठन खड़ा, राजनीतिक संगठन खड़ा किया जाए और 27 के अंदर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कब्जा किया जाए। खान साहब, कई पार्टियां मुसलमानों की बनी और खत्म हो गई, उससे कुछ आप सबक ले रहे हैं, कुछ नया करेंगे? पार्टियां जो बनी वो खत्म हो गई, सब में हम लगभग थे। सारी पार्टियां पैसे के चक्कर में खत्म हो गई, टिकट बेचने के चक्कर में खत्म हो गई, खूब टिकट बिके, एक एक विधानसभा 4-5 बार बिकी। तो उससे सबक यही हमने पहले भी उन लोग को भी समझाया था, और चूंकि मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसी शर्त में आया हूँ कि इस पार्टी में प्रधानी से लेकर पार्लियामेंट तक कोई टिकट बिकेगा नहीं। सारे टिकट कैडर को दिए जाएंगे और अच्छे लोगों को दिए जाएंगे, और जिस दिन ये समस्या होगी उस दिन राशिद जमील इस पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। खान साहब, इधर जो आप देख रहे हैं कि मुसलमानों में अवेयरनेस आ रही है, आप इसको किस तरह कैसे करेंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे, इस पर आपका क्या प्लान है? अब ये तो समय बताएगा, निकलेंगे हम लोग। जो पीछे पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका उन्हें अंदाज़ा, उनको एहसास दिलाना है और नई व्यवस्था के लिए उनको तैयार किया जाएगा। जुड़ेंगे इंशाल्लाह, और 2027 में उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। राशिद साहब का कहना है कि हम एक नई व्यवस्था लाएंगे, एक नई व्यवस्था बनाएंगे और सभी दबी कुचले को उनका हक मिलेगा, उनकी आबादी के आधार पर उनकी भागीदारी होगी, हर स्तर पर होगी। राशिद साहब, आपका जो मिशन है मुझे बहुत पसंद है, और इंशाल्लाह आप अगर ये इसी पर डटे रहे तो 27 में निश्चित कामयाब होंगे। राशिद जमील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं MSF News 24।